हेलो दर्शकों। आज हम बात करते हैं सरकारी जॉब के विषय में या जो अच्छी संस्थाएं हैं उनकी जॉब के विषय में। एक प्राणी को हमारी सरकार जो है सरकारी जॉब देती है, लेकिन बाकी जो हैं वो सब कुछ लोग पूरे जीवन ही जॉब नहीं पा पाते हैं और उसमें भी एज लिमिट कर देते हैं। फिर जाति पाति का भेदभाव, मानो किसी को आरक्षण है, किसी को कुछ है, किसी कुछ है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? एक इंसान पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाता है, पूरे जीवन मेहनत करता है, 20-25 साल की पढ़ाई करता है, डिग्रियां लेता है, उसमें भी पैसा बर्बाद करता है और समय की बर्बादी होती है। लेकिन उसके बाद भी वह इस आशा से तो पढ़ाई करता है कि उसे जॉब मिलेगी, उसके जीवन का जो भरण पोषण है ठीक से हो पाएगा, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे घर में रह पाएगा। लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है कि जॉब मिलती ही नहीं है और उसे प्राइवेट सेक्टर में धक्के खाने पड़ते हैं, जहाँ सरकारी जॉब वाले एक एक लाख सैलरी पा रहे हैं। उसी उसी क्वालिफिकेशन से, उसी काम से उस बंदे को प्राइवेट सेक्टर में 10,000 मात्र मिलते हैं। लेकिन उसमें क्या है, वो केवल अपना रोटी सब्जी खा पाता है, ठीक से उसके पास छत भी नहीं होती है। तो ये हमारी सरकार का ध्यान वहाँ क्यों नहीं जाता है? जब भी हम कोई चीज़ को लेना चाहते हैं, बस लड़ना पड़ता है। हर चीज़ के लिए क्यों लड़ना पड़ता है? क्यों हमारे देश के नेता, हमारे जो कानून हैं, अपने आप पहले से ही क्यों नहीं परफेक्ट होते हैं, जिससे कि आम जनता को परेशानियां ना हो झेलनी पड़े? जहाँ जो है मानो हर हर तरह का भेदभाव यहाँ पे है, क्यों है? सरकारी जॉब के लिए पैसा ज़्यादा क्यों है और प्राइवेट संस्थाओं में कम क्यों है? क्या प्राइवेट संस्थाएं जब मानो आम जनता को जॉब दे रही हैं, तो क्या वो सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि वहाँ उनको हेल्प दे? मानो एक शिक्षक को, एक टीचर को एक 10,000 रुपये मात्र या 25,000 रुपये मात्र प्राइवेट संस्था दे रही है, तो एक सरकार का फर्ज ये नहीं बनता कि उसमें कुछ वो भी ऐड करे, जिससे कि उनको भी एक हक मिल सके। अरे अगर प्राइवेट संस्थाएं नहीं हो तो आम जनता क्या क्या करती? कहाँ कहाँ से अपना गुजारा करती? तो इससे बेटर तो ये होता कि इंसान जो है, कभी कभी मुझे भी ये लगता है कि पढ़ाई करने की अपेक्षा वो पढ़ाई की होती, वेद शास्त्र पढ़े होते, ग्रंथ पढ़े होते और पुराण पढ़ी होती, तो कम से कम स्वयं भी शिक्षित होते वास्तविक रूप से, और जो है अपने आसपास के समाज को भी शिक्षित कर पाते, उन्हें भी ज्ञान दे पाते, जिससे कि ये भी अपने कर्म भी सुधरते और कम से कम परलोक भी सुधरता। अरे मेन बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए हम पढ़ाई करते हैं, पूरा जीवन, सारा समय भी बर्बाद करते हैं, रुपया भी बर्बाद करते हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि किसी को घी गना, किसी को मुट्ठी भर चना, तो किसी को वो भी मना। किसी को जहाँ बताइए आप, जिस काम के लिए आप उनको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान ये नहीं जाता कि उसी काम के लिए लोग जो अपने पेट भरने लायक नहीं तक नहीं कमा पा रहे हैं। कहाँ है न्याय? मात्र कहने के लिए समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ भी समानता नहीं है यहाँ। जहाँ आप मानो जाति के आधार पर किसी को हेल्प देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, वो भी गलत है। अरे सारी जातियां समान होनी चाहिए ना। हर जगह भ्रष्टाचार, जहाँ अरबों की संपत्ति जिन लोगों के पास है उनको वृद्धा पेंशन मिल रही है, लेकिन जो वास्तव में गरीब हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उनका कोई काम हो ही नहीं पाता है। और कुल मिला के ये देखा जाए कि मानो अगर वो अपने अगर इतने ही सक्षम होते, तो फिर आपको आपकी ज़रूरत ही कहाँ पड़ती? क्या कुछ लोग इस तरह से उस जॉब पर नहीं रखने चाहिए कि हाँ वास्तव में उन लोग उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, उनके जो है पेपर आदि बना के जमा कर सकें कि जिनको हेल्प मिल सके? तो इस तरह की भी जॉब तो दी जा सकती है कुछ लोगों को, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जाता। योजनाएं बनी हैं, लेकिन वास्तव में जो योजना के अधिकारी उन्हें मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही। तो इस तरह से कहाँ हमारे संग न्याय हो रहा है? और देखिए, जमीन की रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं पहले से, जब वो इस तरह में कुछ हो जाती हैं कि आम जनता अपना पैसा डुबा देती है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता
क्या हर इंसान की इतनी वो होती है गरीब आदमी की कि जाके मुकदमे लड़े और करे? क्या पहले से ही ये सब ठीक से अधिकारी क्यों नहीं करते हैं? तो ये सब क्या है? क्यों नहीं जाता? आम जनता की बात क्यों नहीं सुनी जाती? धन्यवाद।